प्रिय विद्यार्थियों, तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हम मतवर्थीय प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। पिछले कई सारे कालांशों में भी मैंने मतवर्थीय प्रत्ययों की चर्चा की। इसी क्रम में आज मैं आपसे विनी प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। विनी प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है, अस्माया मेधा सृजो विनी। सूत्र है अस्माया मेधा सृजो विनी। ये सूत्र कहना चाहता है कि असंत अर्थात अस शब्द जिसके अंत में हो वह असंत है। असंत माया शब्द, मेधा और सृज, इन प्रथमांत प्रतिपदिकों से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय होता है। पुनः विधि सूत्र को सुनिएगा। अस माया मेधा सृजो विनी। ये सूत्र कहना चाहता है कि असंत अर्थात अस जिसके अंत में लगा हुआ हो वह है असंत। असंत माया शब्द से, मेधा शब्द से और सृज, इन शब्दों से जो प्रथमांत प्रतिपदिक हों उनसे मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय होता है। और विनी में भी मित्रों, विनी में भी विन शेष रहता है, हल न शेष। वी और हल न शेष रहता है। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे असंत का उदाहरण देना चाहूँगा। अस शब्द जिसके अंत में लगा हुआ हो, जैसे यशस, उसमें अस लगा हुआ है यशस में, उसमें विनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो यशस्वी बनता है। इसी प्रकार पयस, पयस में अस लगा हुआ है अंत में, इसलिए विनी प्रत्यय जुड़ने पर पयस्वी। इसी प्रकार तेजस, अस लगा हुआ है अंत में, विनी प्रत्यय लगने पर इस विधि सूत्र से तेजस्वी। इसी प्रकार मनस, मनस में अस अंत में लगा हुआ है, इसलिए उक्त विधि सूत्र अस माया मेधा सृजो विनी, इस सूत्र से विनी प्रत्यय लगकर मनस्वी बनता है। तो ये मित्रों, ये असंत हो गया, क्लियर। अब इसके बाद में है माया। माया शब्द से भी विनी प्रत्यय जब जुड़ता है तो मायावी बनता है। फिर बताया मेधा, मेधा सूत्र से जब विनी प्रत्यय जुड़ता है, मेधा सूत्र, क्षमा चाहूँगा, मेधा शब्द से, जब मेधा शब्द से विनी प्रत्यय जुड़ता है तो मेधावी बनता है। मेधा शब्द से विनी प्रत्यय जुड़ने पर मेधावी बनता है। और इसी प्रकार से सृग्वी बनता है। सृग्वी मीन्स माला वाला, तो सृज से सृग्वी बन गया। यहां पर विनी प्रत्यय काम कर रहा है। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा आपको, मेधावी का, इसकी सिद्धि कर रहा हूँ, आपको और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मेधावी शब्द है ना, मेधावी की रूप सिद्धि करके देखते हैं। इसका लौकिक विग्रह है मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी, अर्थात बुद्धिमान, मेधावी बुद्धिमान। देखिएगा, सर्वप्रथम मेधासु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में
अस्माया मेधा सृजो विनी, इस सूत्र द्वारा विनी प्रत्यय हो गया। तो मित्रों मेधा सुधन विन, विनी में से विन ने हल शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्पो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात सु का लोप। ऐसा होने पर मेधाधन विन दोनों को मिलाया तो मेधाविन बना। अब है शौच सूत्र। कौन सा सूत्र है? शौच। यह सूत्र से मेधाविन की उपधा में दिए हुए ह्रस्व ई को दीर्घादेश हो गया, अर्थात दीर्घ ई हो गया। ऐसा करने पर दीर्घ ई होने पर मेधावीन ऐसा बन गया। स्वोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु, तो मेधावीन धन सु। और हलंजा बभ्यो सूत्र से सु का लोप होने पर मेधावीन बना। और अंत में न लोपः प्रतिपदिकांतस्य सूत्र से न हलंत का लोप होने पर मेधावी प्रयोग सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अस्माया मेधा सृजो विनी, इस विधि सूत्र द्वारा मैंने मेधा से शब्द से आपको विनी प्रत्यय जोड़ करके मेधावी जैसे शब्द बना, उसकी मैंने आपको सिद्धि करके बता दी है। अच्छा, दूसरा शब्द है मेधावान। क्या है? मेधावान। आओ इसकी सिद्धि भी करके देखते हैं। सर्वप्रथम मेधासु, मेधासु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में तदस्य अस्ति समिन्निति मतुप, इस विधि सूत्र से मतुप प्रत्यय हो गया। मतुप में भी मित्रों मत हल तय शेष रहता है। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय मेधा सु धन मतुप की प्रतिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र से सुप का लोप हो गया, अर्थात मेधा के बाद लगे हुए सु का लोप होने पर मेधा धन मत ये रूप बना। इसके बाद अगला सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिव्य। सूत्र क्या है? मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिव्य। इस सूत्र से मतुप के मकार को वकार आदेश हो गया। ऐसा करने पर मेधाधन वत ये स्थिति आ गई। अब इसके बाद में स्वोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आ गया, तो मेधावत धन सु ये बन गया। इसके बाद अत्व संतस्य च ए धातो। क्या? अत्व संतस्य च ए धातो। कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा, इन सूत्रों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, बार बार ये सूत्र आ रहे हैं आपके। तो अत्व संतस्य च ए धातो, इस सूत्र से मेधावात में दी हुई उपधा वा के आ को वह के ए को दीर्घ हो गया। तो वह का ए है, इसको दीर्घ होने पर मेधावात वह के ए को आ हो गया और मेधावात धन सु ये बना। फिर है उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो। सूत्र है, पुनः सुनो, उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो। इस सूत्र से नुम का आगम हो गया। नुम इस हल न का आगम हुआ। ऐसा होने पर मेधा वा न हल तय हल धन सु। हलंजा भव्यो सूत्र से सु का लोप हो गया। लोप होने पर मेधा वा न हल तय हल। संयोगांत से लोप सूत्र से
संयोगांतस्य लोप सूत्र से संयोगांत तः हल का लोप होने पर मेधावान प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। इस प्रकार मैंने आज आपको मेधावी और मेधावान इन दो शब्दों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई, और एक विधि सूत्र आया था अस्माया मेधा सृजो विनी, और दूसरा सूत्र था तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप। इन दो सूत्रों को भी मैंने आपको करके बताया। अगले कालांश में फिर अपन लोग मिलते हैं, कोई नया प्रत्यय लेकर के मिलेंगे। हाँ, आपको मैं बता देना चाहूँ, जो मतवर्तीय प्रत्यय कर रहे थे वो मतवर्तीय प्रत्यय आज पूर्ण हो गए हैं। कल हम लोग नए किसी प्रत्यय को लेकर के मिलेंगे। आज मतवर्तीय प्रकरण जो हम चल रहा था वो मतवर्तीय प्रत्यय सारे पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।